वेलकम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आयुर्वेद में जो पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है उसमें फ़र्स्ट पेपर में कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और जिनके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन में उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर आपने अभी तक पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सब कुछ पढ़ लिया है तब आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कुछ नहीं पढ़ा है आपने तो आप इस वीडियो से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो आप देख लीजिए और जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पदार्थ विज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के सब्जेक्ट के लिए। द्रव्य गुण जो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में द्रव्य गुण है, फिर आगे जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे आपको पदार्थ विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बेसिक है पदार्थ विज्ञान, तो आपको पूरा आना चाहिए। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन जो नहीं पूछ जाते हैं पूछ लिए जाते हैं, उसमें आपको बता दे रहा हूँ मैं। जैसे सबसे पहले आयुर्वेद निरूपण, तो इसमें आपको पर्यायवाचक शब्द पता होने चाहिए, ठीक है। पर्यायवाचक शब्द मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है आयुर्वेद में। मतलब पर्यायवाचक शब्द जो आयुर्वेद के हैं वो ज्ञान शास्त्र या फिर तंत्र, ज्ञान शास्त्र या फिर तंत्र, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें रेड पेन से अंडरलाइन करी गई हैं वो आप देख लीजिए। निरुक्ति, लक्षण, फिर आयु की परिभाषा, आयु के घटक तत्व, सिद्धांत, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, चरकोक्त, सप्तृक। तो पहले और दूसरे चैप्टर में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। और बल्कि पदार्थ विज्ञान पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन आप छोड़ देंगे तो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर जाएगी आज से 4 साल तक या फिर उसके बाद पीजी एंट्रेंस तक। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। पतली सी छोटी सी बुक है एकदम प्यारी सी, तो सब कुछ पढ़ना है। पर अभी एग्ज़ाम के लिए जो रेड पेन से अंडरलाइन दिख रहा है बस ये वीडियो देखते जाइए, अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी बुक है आपके पास ये वाली, अगर बुक नहीं है तो ये रविदत्त त्रिपाठी की बुक है। अगर आप दूसरी बुक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक ढूंढ के अंडरलाइन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आयुर्वेद दर्शन निरूपण में दर्शन, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन पूरे और कौन कौन से टाइप के होते हैं सब पता होने चाहिए आपको। और अभी वीडियो बना दूंगा मैं आयुर्वेद निरूपण की भी और दर्शन भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा, आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद पदार्थ निरूपण में पदार्थ शब्द की निरुक्ति, पदार्थ के लक्षण। अच्छा, कोई भी चैप्टर है तो उसे चैप्टर से रिलेटेड उसकी निरुक्ति और लक्षण और भेद, ठीक है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पदार्थ शब्द की निरुक्ति जैसे है, लक्षण और भेद। तो अब देखिए मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखा है उसको, बीच में आप छूट गया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने अंडरलाइन नहीं किया। नीचे अंडरलाइन करके रखा है, उसमें ही एक साथ में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अभाव पदार्थ और आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से अभाव। जितने भी टॉपिक्स आए उनको आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, बेसिक तो यही है ना, पदार्थ विज्ञान इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। तो जैसे आगे सेकंड पेपर में जो टॉपिक्स हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, इन सब की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी पूरा चैप्टर पढ़िएगा चाहे ना पढ़िएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की आयुर्वेद में उपयोगिता, इसमें भी देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद द्रव्य निरूपण, द्रव्य की निरुक्ति, लक्षण, संख्या, चेतन अचेतन द्रव्य एवं भेद, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद आगे का छोड़ दीजिएगा। फिर पंचमहाभूत विज्ञान, पंचमहाभूत के सत्वादि गुण, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आइएगा आकाश निरूपण, वायु, तेज, जल और पृथ्वी निरूपण, ठीक। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर में ये मौलिक सिद्धांत और जो सिद्धांत हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में सिद्धांत और मौलिक सिद्धांत हैं जो आयुर्वेद के, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं। और एग्ज़ाम में कंफ्यूज मत होइएगा। सिद्धांत जो है नॉर्मली 4 सिद्धांत हैं, ठीक है। और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत 10 सिद्धांत हैं, बुक में देख लीजिएगा। ये वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है क्योंकि जिससे आप लोग एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। उसके बाद आत्मा का निरूपण, आत्मा का निरूपण जो चैप्टर है इसमें आत्मा का लक्षण तथा प्रकार, आयुर्वेद सम्मत आत्मा के भेद। उसके बाद परमात्मा, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे, लेकिन छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, 2 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। फिर मनोनिरूपण में मन की व्युत्पत्ति और निरुक्ति, फिर मन के गुण, मन का विषय, मन के कर्म, शरीर में मन का अधिष्ठान, ठीक है। इसके अलावा जितने टॉपिक्स नहीं मैंने अंडरलाइन किए वो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद काल एवं दिग निरूपण, काल के भेद, दिग निरूपण, दिशा के पर्यायवाचक, दिग लक्षण। अच्छा, छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। पहला काम तो सबसे पहले होता है बुक उठाना है, पतली सी बुक है एकदम छोटी सी, 3 घंटे 4 घंटे लेके बैठना है, उसको पूरी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अलग अलग होता है, तो पहले फर्स्ट पेपर की रीडिंग कर लेनी है, फिर उसके बाद जब सेकंड पेपर का टाइम आएगा तब सेकंड पेपर की करेंगे। फर्स्ट पेपर की रीड करने के बाद, उसके रीडिंग करने के बाद बता रहा हूँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक बार रीडिंग करनी है उसके बाद ये चीज़ें जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर गुण निरूपण, गुण लक्षण, द्रव्य एवं गुण में साधर्म। उसके बाद डायरेक्ट गुरुवादी 20 गुण, ठीक है। गुरुवादी 20 गुण, उसके बाद नीचे आइएगा परवादी 10 गुण, ठीक। उसके बाद
10वां चैप्टर मैंने इसमें नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि इसमें कर्म निरूपण है 10th चैप्टर, और 10th चैप्टर कर्म निरूपण में आप जो लाइन छोड़ देंगे वही एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं सेकंड पेपर की बना दूंगा, और उसके बाद जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आयुर्वेद निरूपण से लेकर के सारे चैप्टर्स आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।